नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। कांग्रेस बिहार में इतनी ज्यादा सक्रिय क्यों हो गई है, ये सवाल है बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए। हालांकि वो सभी जानते हैं कि कांग्रेस अपना पुराना पुराना जनाधार जो है वो बटोरने में लगी हुई है। एक दौर था जब कांग्रेस के पास दलित वोट बैंक था। एक दौर था जब कांग्रेस सवर्णों के लॉबी को पकड़ के चल रही थी और अपना मुख्यमंत्री भी बनाई हुई थी। वो दौर क्षेत्रीय पार्टियों के आने के बाद से धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला गया। कांग्रेस को बिहार में खत्म करने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ही थी। जब आरजेडी बिहार में पनपा तब कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो गई और ऐसी समाप्त हुई कि कई सालों तक कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के छत्र छाया में रहना पड़ा। ये सभी जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस अगर कोई फैसला लेना चाहती है तो लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड से होकर ही गुजरना होता है। बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत हो, बिहार में टिकट देना हो अपने प्रत्याशियों के, या फिर सीट में कौन कौन से विधानसभा या फिर लोकसभा का अगर चुनाव हो तो उस लोकसभा क्षेत्र में हम चुनाव लड़ सकते हैं, ये कांग्रेस अपने मन मुताबिक नहीं कर सकती है कुछ भी। ये जब तक लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से फाइनल नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस बदल रहा है। बिहार में जो कांग्रेस ने इस बार पैटर्न बदला है, इस पैटर्न से तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस अपना पुराना पुराना जो जनाधार है वो वापस फिर से समेटने में लग गया है। दलित वोट बैंक कांग्रेस ने तेज कर दिया है। आपने देखा कि कैसे दरभंगा में जो अम्बेडकर छात्रावास था, उस छात्रावास के मामले को लेकर राहुल गांधी को दिल्ली से दरभंगा आना पड़ा। ये तो बिहार के दलित नेता भी कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी को बिहार क्यों आना पड़ा? इसके अलावा सावित्रीबाई फुले के जीवनी पर आधारित फिल्म को भी देखना पड़ा फुले, और इससे भी एक खास संदेश जा रहा था। दलितों के अंदर अब राहुल गांधी के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर जगना शुरू हुआ है, इससे तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी बहुत जल्द दलितों के उभरते हुए नेता के तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस वजह से राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये तमाम जो वोट बैंक है, जो 37 से 38% वोट बैंक है बिहार में, बस यही 37 से 38% वोट बैंक उनके लिए मायने रखता है, खास बनाता है। और इसी वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी को बिहार आना पड़ रहा है। आपने देखा कि एक एक करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से पैटर्न को बदला है बिहार में कांग्रेस का, वो पैटर्न ये बता रहा है कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। देखिए, भूमिहार कन्हैया कुमार को बिहार में खूब प्रेजेंट किया गया, उनकी यात्रा को चलाई गई। ऐसा कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव का मन जो है वो कांग्रेस के प्रति धीरे धीरे फूलने लगा। तेजस्वी यादव को लगा कि भूमिहार कन्हैया कुमार अचानक से उभर के आ जाएंगे तो वो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो सकता है, उनका करियर खतरे में आ सकता है, और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस से बात कर लिया और फिर भूमिहार कन्हैया कुमार को धीरे से उनकी यात्रा को साइड कर लिया गया। लेकिन यहां भी आपको रुकना पड़ेगा। भले ही ये पैटर्न राहुल गांधी दिखा रहे हो कि हम अभी भी तेजस्वी यादव के फैसले के साथ है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर एक नई रणनीति जरूर चल रही है। दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी बिहार का चुनाव सेट कर रहे हैं। दलित वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। कन्हैया कुमार को बार बार बिहार भेजकर यह दर्शाया जा रहा है कि ये कन्हैया कुमार आने वाले वक्त में कांग्रेस के सीएम फेस भी हो सकते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार को लेकर क्या कांग्रेस के अंदर सहमति है, ये भी सोचना होगा। ये भी अपने आप में एक बेहद दिलचस्प कहानी है कि कन्हैया कुमार का एक्सेप्टेंस कांग्रेस के अंदर कितना है। इसके अलावा आप देखिए कि राहुल गांधी दलित वोट बैंक को कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से दलित वोट बैंक को लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित फिल्म देखना हो या फिर दलितों के हित की बात करना हो, ये राहुल गांधी ने एजेंडा तय किया है। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस का प्रभारी भी बदल दिया, राहुल गांधी ने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए, और ये सारा का सारा पैटर्न ये दिखा रहा है कि जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस का एक पुराना जनाधार, जिस जनाधार के बदौलत सवर्ण
दलित और दलित के अलावा अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वोट बैंक, जिस वोट बैंक के बदौलत पहले कभी बिहार में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, वो आज फिर से वो लौटाना चाहते हैं। ये सब कुछ तय है, ये सब कुछ फाइनल है कि राहुल गांधी बिहार में इस बार रुकने वाले नहीं है। हो सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि बार बार इस तरीके के पैटर्न दिखाकर वो तेजस्वी यादव से जो जिस सीट पर वो मन बना रहे हो सकता है कि सीट भी उनको लेना हो। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दैनिक जागरण ने एक बहुत शानदार आर्टिकल छापा है, वो आर्टिकल मैं आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, दैनिक जागरण ने लिखा कि 3 दशक से खिसक रहा कांग्रेस का वोट बैंक अब दलित पिछड़ा पर नजर है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह लिखा गया है, आप देखिए, वर्ष 2000 के दौरान चुनाव में कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2005 के चुनाव में उनकी झोली में 9 सीटें आई। 2010 में पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, परंतु 2015 में पार्टी ने 40 सीटों पर लड़कर 27 पर जीत दर्ज की थी। और देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर रुकना होगा, 2015 में कांग्रेस का कौन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था? आज जो जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो पहले कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और दलित थे। तो दलितों का पकड़ 2015 के बाद से लगातार छूटते चला गया कांग्रेस से, और इसके बाद फिर कांग्रेस का जो किस्मत था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया। 2020 के विधानसभा सीट में 70 सीटें दी गई, लेकिन मात्र उसमें से 19 विधायक ही जिता पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो दिखा राहुल गांधी को, फिर से उसी पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं। 90 के दशक में क्षेत्रीय दलों के उभार से कांग्रेस लगातार खिसका है, और इस वजह से जो दलित और पिछड़ा का वोट बैंक है उस पर राहुल गांधी की नजर है, और भूमिहार कन्हैया कुमार को सामने रखकर कांग्रेस बड़ा गेम कर सकती है। हालांकि ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। क्या होता है, क्या करेंगे राहुल गांधी, ये आने वाले चुनाव में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।